इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को समझना अब थोड़ा और आसान हो गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने अपनी हालिया मीटिंग में हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। इन बदलावों का मकसद है डॉक्टर्स के लिए जीएसटी के नियमों को स्पष्ट करना, पेशेंट्स के लिए कॉस्ट कम करना और हेल्थ केयर सेक्टर में टैक्स सिस्टम को सरल बनाना। ये खबर डॉक्टर्स और पब्लिक दोनों के लिए अच्छी है। काउंसिल का हेल्थ केयर पर ध्यान केंद्रित करना इस सेक्टर के बढ़ते महत्व और पारदर्शी इफेक्टिव टैक्सेशन की जरूरत को दर्शाता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए एग्जेम्पशंस को स्पष्ट करने से लेकर मेडिकल डिवाइसेस के लिए जीएसटी रेट्स को सरल बनाने तक ये बदलाव इंडिया के हेल्थ केयर क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आइए इन असरदार फैसलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जो कपल्स इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, उनके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) प्रोसीजर्स जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। इन प्रोसीजर्स में होने वाले फाइनेंशियल बर्डन को समझते हुए जीएसटी काउंसिल ने एक सहानुभूतिपूर्ण फैसला लिया है। ART और IVF सर्विसेज को अब जीएसटी से पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये एग्जेम्पशन अनगिनत इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए एक बड़ी राहत की बात है। पहले इन सर्विसेज पर लगने वाला 5% जीएसटी ट्रीटमेंट के पहले से ही हाई कॉस्ट को और बढ़ा देता था। इस कदम से ART, IVF और वाइडली एक्सेसिबल होने की उम्मीद है, जिससे ज्यादा कपल्स बिना किसी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रेशर के पेरेंटहुड के अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, जो अक्सर मोबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, काफी महंगे हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस पर जीएसटी रेट घटा दिया है। क्रचेस, सर्जिकल बेल्ट्स और फ्रैक्चर ब्रेसेस जैसे प्रोडक्ट्स अब 5% के लोअर जीएसटी स्लैब में आएंगे। ये कमी खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स और उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो इंजरीज से उबर रहे हैं और इन एड्स पर निर्भर हैं। कम कीमतों का मतलब है बेहतर अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जरूरतमंद लोगों को एसेंशियल ऑर्थोपेडिक सपोर्ट आसानी से मिल सके। जीएसटी काउंसिल का उद्देश्य डॉक्टर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी को लेकर कंफ्यूजन को दूर करना था। यहां एक सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन दिया गया है। डॉक्टर्स द्वारा दी जाने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज आमतौर पर जीएसटी से मुक्त होती हैं। इसमें इंडिविजुअल डॉक्टर्स द्वारा दी जाने वाली कंसल्टेशंस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स शामिल हैं। हालांकि अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक के माध्यम से सर्विसेज प्रदान करता है तो जीएसटी लागू हो सकता है। स्पेसिफिक रेट सर्विस के प्रकार और फैसिलिटी पर निर्भर करता है। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी सर्विसेज, जिन्हें एसेंशियल हेल्थ केयर नहीं माना जाता है, उन पर जीएसटी लग सकता है। यह क्लैरिफिकेशन डॉक्टर्स को अपनी जीएसटी लायबिलिटी का सही आकलन करने में मदद करता है। यह पेशेंट्स को भी अलग-अलग मेडिकल सर्विसेज के टैक्स इंप्लीकेशंस की क्लियरर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। जीएसटी काउंसिल ने डॉक्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को उनके एनुअल टर्नओवर के आधार पर दोहराया। जिन डॉक्टर्स की मेडिकल सर्विसेज से होने वाली ग्रोस रिसीट्स एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है, उन्हें जीएसटी के तहत रजिस्टर कराना होगा। यह सीमा यह सुनिश्चित करती है कि केवल वही डॉक्टर्स जीएसटी के दायरे में आएं जिनकी प्रैक्टिस से सब्सटैंशियल अर्निंग्स होती है। इससे स्मॉलर प्रैक्टिसेस वाले बहुत से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए टैक्स कंप्लायंस को सरल बनाया जा सकता है।